नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। जिस प्रकार हमने विश्व के महाद्वीप को स्टार्ट किया था और उसमें हमने उत्तरी अमेरिका को कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम दक्षिणी अमेरिका को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने ये है दक्षिणी अमेरिका की जो स्थिति, जो इस प्रकार दक्षिणी अमेरिका दिखाई देता है, जो कि भूखंड के हिसाब से एक गोंडवाना लैंड का भाग है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो ये दक्षिणी अमेरिका है, इसके अंदर टोटल 13 देश आते हैं। ठीक है, जो कि इस प्रकार है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का देश फ्रेंच गुयाना, ये है सूरीनाम, ये है गुयाना, ये है वेनेजुएला, ये है कोलंबिया और ये है इक्वाडोर और ये है पेरू, ये है चिली। इस तरीके से यहाँ तक फैला हुआ है चिली, और ये है अर्जेंटीना और ये है उरुग्वे और ये है पैराग्वे, और ये जो आपको बीच का दिखाई दे रहा है ये है बोलेविया, और ये है बड़ा सा ब्राजील। यानी कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, जो कि इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम देख लेते हैं कि कर्क रेखा, इसमें देखिए दोस्तों, ये जो दक्षिणी अमेरिका है, इसके अंदर से होकर दो अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, जिनका नाम है, एक तो इस तरीके से रेखा जाती है, यह रेखा है मकर रेखा, और एक इस तरीके से एक रेखा यहां से जाती है, इसका नाम है भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, तो भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका के जो है कोलंबिया और इक्वाडोर और ब्राजील, इससे होकर गुजरती है, 3 देशों से होकर गुजरती है, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील, जो भूमध्य रेखा है। और जो मकर रेखा है वह चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील, ये भी 3 देशों से होकर गुजरती है। और इसलिए जो विश्व में एकमात्र देश ब्राजील है, जिससे होकर दो है वो अक्षांश रेखाएं, यानी कि 2 रेखाएं गुजरती हैं, जिसमें से एक है भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ये ऐसा देश है जिसमें 2 भूमध्य रेखा व मकर रेखा, जो अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये है इसकी स्थिति। देखिए दोस्तों, इस प्रकार आपको यह एक दिखाई दे रहा होगा, ये एक सिंह की तरह है, जिसे बोलते हैं हॉर्न द्वीप, जिसे बोलते हैं हॉर्न द्वीप। और इस हॉर्न द्वीप के यहां पर एक डेल फ्यूगो नाम का एक द्वीप है, डेल फ्यूगो, और यहां पर ये है चिल्ली। तो इन दोनों के मध्य एक जल संधि है, जिस जल संधि को कहते हैं मैगलेन जल संधि, मैगलेन जल संधि। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये दक्षिणी अमेरिका का सामान्य परिचय हुआ। अब इसमें देखते हैं दक्षिण अमेरिका का पर्वत और नदियां व झीलें। ठीक है दोस्तों, के सामने इस प्रकार ये देखिए, ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। यह एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और यह एक नवीन पर्वत वलित श्रृंखला है। जिस प्रकार हमारे भारत का जो हिमालय है वह एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, उसी प्रकार दोस्तों यह भी जो एंडीज जो है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, वह भी एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर देखते हैं कि इस एंडीज पर्वत जो श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एकांकागुआ, और यह एंडीज व दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर बनी हुई है, माउंट एकांकागुआ। ठीक है दोस्तों, और उसी प्रकार ये चिली में ही एक ज्वालामुखी है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जो कि चिली में है, जिसका नाम है ओजेस डेल सलाडो, वह भी इसी एंडीज पर्वत श्रृंखला में है। और 2 ज्वालामुखी आते हैं, जिनका नाम है, यह है ज्वालामुखी जो कि इक्वाडोर में पड़ते हैं। इनका नाम है, एक का कोटोपैक्सी और दूसरा है चिम्बेराजो। जो
विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछा जाए तो आएगा कोटोपैक्सी, जो कि एक्वाडोर में पड़ता है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला में एक्वाडोर में बना है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा है चिम्बेराजो, जो भी एक्वाडोर में है, लेकिन यह प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। प्रक्षुब्ध, सक्रिय का मतलब है कि इसमें विस्फोट होते हैं, हो भी सकते हैं और होते रहते हैं। और जो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है यह एक शांत है, जिसमें विस्फोट होने की संभावना बहुत ही कम है, इसलिए यह सोया हुआ कह सकते हैं हम इसे। ये सक्रिय है, ये अभी भी इसमें विस्फोट होते रहते हैं। चिम्बेराजो जो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, जो विश्व का सबसे ऊंचा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी पूछे तो चिम्बेराजो, और अगर विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछे तो कोटोपैक्सी। ठीक है दोस्तों। और इसी एंडीज पर्वत श्रृंखला से जो दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी यहां से निकलकर और इस तरीके से मकापा डेल्टा बनाती हुई यहाँ अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, जिसका नाम है अमेजन नदी। ठीक है दोस्तों। जो एंडीज पर्वतमाला से निकलकर और मकापा डेल्टा के अंदर यह अपना जल गिराती है, और यह विश्व की अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह तंत्र या विश्व की सबसे चौड़ी नदियों में से एक नदी है अमेजन नदी। ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार जो अमेजन है, हमने सुना होगा कि अमेजन के जो बेसिन है, इस तरीके से यहाँ पर इसकी नदियों का जो जाल है, इसे जो छोटी मोटी नदियां हैं इसमें ज्यादा अपने गहराई में नहीं जाना। जैसे यहाँ पर एक निग्रो नदी है जो इसकी सहायक नदी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इस नदी के किनारे जो वन पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं अमेजन बेसिन। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ यह बहुत ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, और यहाँ पर जो वर्षा के जो वन है बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए इसे कहते हैं, अगर देखिए ये बहुत ज्यादा मात्रा में है तो जो ज्यादा पेड़ पौधे हैं वो हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे वायुमंडल के लिए क्या देते हैं? ऑक्सीजन। इसलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इन्हीं जो अमेजन बेसिन से आती है, इसलिए इसे कहते हैं पृथ्वी के फेफड़े, द लंग्स ऑफ अर्थ। ठीक है दोस्तों। तो अमेजन बेसिन को कहते हैं पृथ्वी ऑफ फेफड़े, जो कि अमेजन बेसिन ब्राजील के अंदर यह पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ जो वर्षा वन है उनका जो नाम है उन्हें कहते हैं सेल्वास। ठीक है दोस्तों। जो अमेजन बेसिन में जो वन पाए जाते हैं उन वनों को कहते हैं सेल्वास, जो कि पृथ्वी के फेफड़े हैं। ठीक है दोस्तों। और एक है नदी पराना नदी, जो कि ब्राजील से निकलती है। इसकी उरुग्वे और पैराग्वे नामक दो सहायक नदियां हैं, और यह जो इस तरीके से यहाँ पर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने देखा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से सूरीनाम एक जो देश है, यहाँ से एक नदी निकल के जाती है जिसका नाम है ओरेनिको नदी। ठीक है दोस्तों। ओरेनिको नदी जो कि ऊपर कैरिबियाई सागर है, वहां पर यह अपना जल गिराती है ओरेनिको नदी। और खास है कि इस नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरो नदी। ठीक है दोस्तों। और यही कैरो नदी पर जो ओरेनिको की सहायक नदी है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बना हुआ है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का निर्माण करती है यह कैरो नदी, जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात। ठीक है दोस्तों। जो कि वेनेजुएला में कैरो नदी पर है, जो कि 969 मीटर ऊंचा है। ठीक है दोस्तों। 969 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है कैरो नदी पर, और एंजिल जलप्रपात। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इस चीजों को देखा। मैं आपको फिर से बता देता हूं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि 7200 किलोमीटर लंबी है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसी श्रृंखला की जो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट एकांकागुआ। ठीक है दोस्तों। जो कि अर्जेंटीना व चिली की सीमा पर बनी हुई है, और इसी के ऊपर जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जिसका नाम है कोटोपैक्सी, जो कि एक्वाडोर में है, वह भी इसी जो है श्रेणी के है, इसी जो एंडीज पर्वतमाला में है। और यह एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है जो एंडीज है। ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर जो अमेजन नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, जिसके किनारे जो अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन के अंदर जो वृक्ष पाए जाते हैं जिनको कहते हैं
सेल्वास जिनका नाम है, ठीक है दोस्तों। और इसी के ऊपर यहीं पर एक जो बोलेविया है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी अगर पूछा जाए तो बोलेविया की राजधानी आएगी लापाज, ठीक है दोस्तों। जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है लापाज है, जो कि बोलेविया की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। और ये भी यहीं आएगी लापाज। और दोस्तों इस प्रकार यह एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जिसके जो इधर यानी कि पूर्वी जो एंडीज पर्वत श्रृंखला के जो पश्चिमी भाग में एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल, जो कि चिली में है। और जो पूर्वी साइड में जो अर्जेंटीना में जो मरुस्थल है इसका नाम है पेंटागोनिया मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल की विशेषता है यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, शुष्कतम मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल तो आंसर आएगा अटाकामा मरुस्थल, जो कि चिली में फैला हुआ है। और अगर पूछा जाए विश्व का सबसे शुष्क स्थान जो कि है अकीरा, जो चिली में पेंटागोनिया मरुस्थल में ही पड़ता है। यह क्वेश्चन पिछले बारी ग्राम सेवक में पूछा गया था, विश्व का सबसे शुष्क स्थान अकीरा जो कि चिली के अंदर है, ठीक है दोस्तों। और यह है पेंटागोनिया मरुस्थल जो कि अर्जेंटीना के अंदर है, ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से जो घास के जो मैदान पाए जाते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। ये है लानोस, जो कि वेनेजुएला में जो घास के मैदान हैं उन्हें लानोस कहते हैं। और ब्राजील के अंदर जो घास के मैदान है उसे कंपास कहते हैं। और जो अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उन्हें पंपास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि जो मकर रेखा है वो इस तरीके से गुजरती है और जो भूमध्य रेखा वो इस तरीके से गुजरती है। और जो मरुस्थल यानी कि जो घास के मैदान भूमध्य रेखा व मकर रेखा के मध्य आएंगे उनको कहेंगे हम यानी कि उष्ण घास के मैदान, और जो ऊपर व नीचे रहेंगे वह होंगे शीतोष्ण घास के मैदान। तो दक्षिणी अमेरिका में एक पंपास जो है वह जो है शीतोष्ण घास के मैदान है, बाकी जो है उष्ण घास के मैदान है यह शीतोष्ण घास के मैदान है जो कि अर्जेंटीना में है, कर्क रेखा से नीचे ये पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची जो नौकागम्य झील है उसका नाम है टिटिकाका, जो कि पेरू प्लस बोलेविया की सीमा पर बनी हुई है। यह विश्व की सबसे ऊंची जो है नौकागम्य झील है। जैसे मैंने बताया कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी पूछे तो बोलेविया की लापाज है, और झील पूछे तो टिटिकाका झील पेरू प्लस जो बोलेविया की सीमा पर बनी हुई है टिटिकाका झील। और उसके बाद में ये देखिए मर्केबो झील जो कि कोलंबिया के अंदर है। मर्केबो झील यह पेट्रोलियम भंडार के लिए जानी जाती है, पेट्रोलियम के लिए मर्केबो झील कोलंबिया में है, ठीक है दोस्तों। और यहां पर बोलेविया के अंदर जो एक पठार है जिसका नाम है बोलेविया का पठार, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है, बोलेविया का पठार, ठीक है दोस्तों। और ये जो चिली है, चिली के अंदर एक जो तांबे की खान है उसका नाम है चुकिक माटा, चुकिक माता जो खान है यह तांबे की खान है, इसलिए इसे जो विश्व की तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है, चुकिक माता, जो कि चिली के अंदर है, ठीक है दोस्तों। और जो गिन्नी का जो पठार है वो इन तीनों देशों में जो कि गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और इन तीनों में फैला हुआ है गिन्नी का पठार, जो कि विश्व में बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है ये विश्व में नाइट्रेट के सर्वाधिक भंडार यहीं पर है, नाइट्रेट के सर्वाधिक जो भंडार है, नाइट्रेट के सर्वाधिक भंडार जो पेंटागोनिया मरुस्थल पर है, ठीक है दोस्तों। और जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका की जो जनजातियां हैं जिसमें जो इनके मूल निवासी हैं उनको कहते हैं रेड इंडियन, रेड इंडियन इनको कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने पूरे जो दक्षिणी अमेरिका का जो भाग है वह इस वीडियो में पूरा किया है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना।
क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं।